रेप हुआ और लाशें पेड़े पर टांगे गई। हमसे जो मंडी से सांसद है तो मंडी का मतलब ही वही हो गया कि ये जिस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं इसको जूता जूता मारना चाहिए। अगर आप बटोगे तो आप कटोगे, मतलब किससे बटेंगे, कैसे बटेंगे, कौन काटेगा, इस तरह का जो बयान दिए योगी जी। तो इस रेप, हत्या, बलात्कार, सबसे ज़्यादा हत्या के मुकदमा जो उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। पुल गिरते गिरते, सड़क धंसते धंसते अब मूर्तियाँ गिरने लगी हैं। जीरो टॉलरेंस पर काम करे भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि भाजपा सरकार में देश का भविष्य कैसा होगा और देश का नेतृत्व किस तरह का? देखिए, जो सरकार जो मिशन पे काम कर रहा था, जो इनकी संस्थाएं थी, जो पार्टी थी, पहले मिशन की थी, आज ये कमीशन की है। ये नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी आपको अच्छे से याद होगा जिस तरह से किसान आंदोलन चला था और 700 किसान शहीद हो गए हैं। वो हक की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसी में एक भाजपा की नेत्री आती हैं तो बोलती हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ और लाशें पेड़े पर टांगे गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं महेंद्र राजभर आज़ाद जी। इनसे बातचीत करते हैं, संगठन चलाते हैं, अपने समुदाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से कंगना रनौत ने ये बयान दिया है, इस बयान का कितना समर्थन करते हैं और कितना विरोध करते हैं और क्यों करते हैं। आज़ाद जी बताइए कि आपने देखा जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में रेप हुए, लाशें पेड़ पर टांगी गई, उसके बाद किसानों को लगातार टारगेट किया गया। कंगना रनौत द्वारा जो खुद भाजपा के टिकट से वो चुनाव जीती हैं मंडी से, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात कि जो जिस सीढ़ी से जाता है ऊंचाइयों पे, उसी सीढ़ी का वो रास्ता बनाता है। तो वो मंडी से सांसद है, पहले तो नाम जान लीजिए कि मंडी में हर तरह के फल, सब्जी या जो देश की वस्तुएं हैं, सभी चीज़ मंडी में आती है। तो उस जो मंडी से सांसद है तो मंडी का मतलब ही वही हो गया कि ये जिस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, वहाँ किसान अपने अधिकार के लिए आंदोलन किए थे, अपने अधिकार के लिए वहाँ धरना दिए थे। तो बताइए, वहाँ वो परिवार लेकर क्या गए हैं ये सुख सुविधा लेने के लिए? ये देखिए, ये क्या है कि सबसे बड़ी बात, ये भाजपा के सह पे, भाजपा सरकार के सह पे बोल रही है। अगर नहीं बोलती तो इसको तुरंत इस जो ये नशेड़ी है, नशे में हमेशा नशे में रहती है, नशे में धूर्त रहती है। इसका पिक्चर देखिए, इसका सांसद और बीजेपी में न आने के पहले बयान देखिए। ये बयानों में भी हमेशा विवादित रही है, हमेशा विवादित बयान दी है। इनको तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। आप पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने राहुल गांधी को ही कहती हैं कि नशेड़ी हैं, और राहुल गांधी से संसद भवन में पूछा जाता है कि इनकी जात क्या है, तो इस भारतीय जनता पार्टी ठोस कार्रवाई नहीं करती। तो आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि कंगना रनौत के इस बयान पे वो कर देगी, जिस पे खुद मोदी जी किसानों का विरोध भी किए थे? बाद में उन्होंने कहा कि हमारी प्रतीक्षा में कोई कमी रह गई थी, इसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि भाजपा कदम उठाने वाली है? हम उम्मीद नहीं लगा रहे, हम तो जानते हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा की एक नीति है, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये कहीं फंसती है तो एक मुद्दा लेकर आती है। मणिपुर फंसी तो आप देखे होंगे एक नया मुद्दा, ये हाथरस फंसती है तो एक नया मुद्दा, उन्नाव फंसती है तो एक नया मुद्दा, मुजफ्फरपुर फंसती तो एक नया मुद्दा। तो ये बीच में देखे होंगे कि ये मंडी का मुद्दा, ये अपना वो जो किसानों को उलूल जुलूल जो ये अपशब्दों का, मर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग की है, इसको तो ये जो वो नहीं थी एयरपोर्ट पे जो इसको तमाचा जड़ी थी, ये उस लायक है। इसको तमाचा ही मारना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए, इसका पुतला फूंकना चाहिए, इसको जहां मिले इसको जूता जूता मारना चाहिए। क्योंकि किसानों को जो कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, सोना मीन्स गेहूं, हीरा मीन्स चावल, समझ रहे हैं ना? तो जो कहा गया कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, तो मोती जो होता है वो सरसों को कहा जाता है, हीरा जो होता है ये चावल को कहा जाता है, गेहूं को सोना कहा जाता है। इसीलिए हरित क्रांति का जब दिया गया था तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल के फसल को ही कहा जाता था। आप कंगना रनौत के बयान पर भड़क रहे हैं। योगी जी का एक बयान आया है, काफ़ी चर्चाओं में है। आप बता सकते हैं इसे किस तरह से आप देखते हैं? योगी जी ने खुले मंच से कहा है कि अगर आप बटोगे तो आप कटोगे,
मतलब किससे बटेंगे, कैसे बटेंगे, कौन काटेगा, इस तरह का जो बयान दिए योगी जी, तो इस बयान पर आप क्या की प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि योगी जी, हमने आपसे कहा कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी एक में फंसती है तो दूसरा लाती है। इधर जब मंडी वाला मुद्दा आप देख रहे हैं, मंडी का आया तो उधर योगी जी का। अब ये दोनों में जनता उलझ जाए, जनता इन लोगों के वक्तव्यों बयानों पर निर्भर हो जाए, और ये देश में जो ये चल रहा है जैसे रेप, हत्या, बलात्कार, चोरी, ये सब से समाज डाइवर्ट रहे और इन लोगों के बातों को लेकर के उसी में जनता व्यस्त रहे, मस्त रहे, टीवी देखे, यूट्यूब देखे, चैनल देखे। ये अपने जिम्मेदारियों से भागने के लिए इन सबों का बहुत बड़ा खेला है। नेताजी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो डरावनी रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा हत्या के मुकदमा जो उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं, और योगी सरकार खुले मंच से कहते हैं कि सनातनियों को जोड़ने की बात करते हैं, कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तमाम तरह के बयान योगी जी के भी आते हैं और तमाम तरह के बयान मोदी जी के भी आते रहते हैं। अभी हाल में आपने देखा कि पुल गिरते गिरते, सड़क धंसते धंसते अब मूर्तियाँ गिरने लगी हैं। जीरो टॉलरेंस पर काम करे भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि भाजपा सरकार में देश का भविष्य कैसा होगा और देश का नेतृत्व किस तरह का? देखिए, जो सरकार जो मिशन पे काम कर रहा था, जो इनकी संस्थाएं थी, जो पार्टी थी, पहले मिशन की थी, आज ये कमीशन की है। ये कमीशन की वजह से ही आप देखे होंगे रास्ता धंस रहा है। अभी आप देखे होंगे कि लोकसभा जो नया वाला बना है वो वहाँ लीक हुआ, सदन आप लखनऊ वाला देख लिए हैं। इन लोगों ने मेन इनका एक ही काम है, मिशन छोड़ कमीशन। तो देखिए, ये लोग कब, वही कह रहे हैं ना कि ये लोग एक गलती को छुपाने के लिए कई गलतियाँ करते हैं। आप देखिए, जो बोला है एनसीआरबी की, जो बता रहे हैं देश में 345 रेप हो रहा है रोज, वो रिपोर्ट बता रही।